हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5C पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5B बीजीय व्यंजकों का भाग समझा है। ठीक, इसमें आज हम पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ेंगे। इसमें 4-4, 5-5 सवाल दिए गए हैं। इन सभी सवालों को हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, यहाँ पे लिखा है निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, अगर इस प्रकार के यदि व्यंजक हैं तो आप इन्हें छांटिए। ठीक, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले बन रहे हैं। ये हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले बन रहे हैं। तो यदि इस प्रकार का यदि व्यंजक होगा तो उन्हें हमें छांटना है और उन्हीं को आंसर मान लेनी है। ठीक, इसमें हमारा पहला सवाल है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। ठीक, अब हमको ए स्क्वायर बनाना है, यानी ए स्क्वायर तो हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्लस ये हमारा बी स्क्वायर है, यानी हमको स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो स्क्वायर के जब हम फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा 4 पे स्क्वायर, क्योंकि हम जब जानते हैं कि जब 4 में 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 16 बन जाता है। इसलिए हम 4 को स्क्वायर करके यहाँ पे 16, यानी कि 16 के स्थान पर 4 स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखते हैं कि फार्मूला में हमारा 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फार्मूला में हमारा 2 है और 2 लिखेंगे, और ए के स्थान पे हमारा ए बन जाता है और बी के स्थान पे हमारा 4 है, गुना 4 है। यदि इसको हम अब गुना करते हैं तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 बनता है। क्योंकि इस सवाल को मैच नहीं करता है, इसलिए यह व्यंजक नहीं है। इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। व्यंजक नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग b का मान हमारा 4 आ रहा है और a का मान a आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग a का मान भरेंगे और b का मान भरेंगे और 2 फार्मूले से हमारा है। ठीक, जब हम गुणा करते हैं तो 8a प्राप्त होता है, इसलिए ये प्रकार का व्यंजक नहीं है। इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं दूसरे नंबर को देखते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक, इसको हम देखते हैं तो ये हमारे ए स्क्वायर के स्थान पे है, तो इसको हम लोग ए इस प्रकार से लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारा x होगा और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे फार्मूले में 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये x के स्थान पे हमारा x बन जाता है, x के स्थान पे मतलब a के स्थान पे हमारा x बन जाता है, और b के स्थान पे हमारा यहाँ पे इसको b है तो b को हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 को लिख सकते हैं, यानी 4 बराबर 2 पे स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 गुना करके यहाँ पे प्लस 2 पे 2 घात इस प्रकार से लिख देते हैं, 2 पे 2 घात इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसको जब हम प्रसार करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बनता है। क्योंकि यहाँ पे रखने पे हमें मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मिलता है। हालांकि ये सवाल में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ है, इसलिए ये भी हमारा व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक, इस प्रकार से ये भी हमारा व्यंजक
नहीं था और यह भी हमारा व्यंजक नहीं है। ठीक, इसको हम लोग दूसरे क्वेश्चन तीसरे नंबर को हल करते हैं और इसको हम देखते हैं कि प्रसार का व्यंजक है या नहीं है। ठीक, इसे फटाफट मिटाते हैं और चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। हमारा तीसरा नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब देखा जाए तो यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर यानी एक्स पे स्क्वायर इसको कर देते हैं, अब प्लस करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 25 लिखे हैं तो 25 को हम लोग बी स्क्वायर मान लेते हैं। अब 25 को जब लिखते हैं तो हम 5 पे होल स्क्वायर कर देते हैं, ताकि जब इनको हम 5 गुना 5 करते हैं तो हमारा 25 बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूले में देखते हैं 2 होता है, फार्मूले में 2 होता है और ए के स्थान पे यहाँ पे x है तो हम लोग x का गुना करेंगे और b के स्थान पे 5 है तो यहाँ पे हम लोग गुना 5 ही करेंगे। ठीक, अब इसको खोलते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा 10x और ये प्लस 25, यानी कि ये सवाल को मैच करता है। इसलिए एक्स स्क्वायर धन 10x धन 25 ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2a, सॉरी यहाँ पे पहले भी लिख देते हैं ताकि आपको आसानी समझने में होगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, व्यंजक है, ये व्यंजक है। ठीक, चलते हैं हम 4 नंबर पे, इसे फटाफट मिटाते हैं। लिखा 49m स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर। अब हम इन्हें छाटेंगे कि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का व्यंजक है या नहीं, यानी इस प्रकार का गुणनखंड है या नहीं। ठीक, यदि ये व्यंजक है तो हम लोग देखते हैं ये 49m स्क्वायर है तो 49 हम 7 गुना 7 यदि करते हैं तो ये हमारा 49 बन जाता है। ठीक, यहाँ पे हम 7 यम को इस प्रकार से स्क्वायर चढ़ाते हैं। ठीक, ये प्लस है, इस वाले स्थान को हम लोग छोड़े रहते हैं अभी। ठीक, अब यहाँ पे 100 लिखा है, 100 n स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 10 n गुना 10 n गुना 10 n यदि लिखते हैं तो ये हमारा 100 n स्क्वायर मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 n पे होल स्क्वायर कर देते हैं। अभी हम देखते हैं तो हमारा ए के स्थान पे 7 m बना और बी के स्थान पे हमारा 10 n बना। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि फार्मूला में हमारा 2 बनता है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग ए के स्थान पे लिखेंगे, ए के स्थान पे लिखेंगे 7 m और बी के स्थान पे लिखेंगे हम लोग 10 n और यदि इस प्रकार हम लोग गुना करते हैं, इस प्रकार हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा 49 m स्क्वायर धन इसमें इसका गुना करेंगे 70 गुना 140, यानी यहाँ पे हमारा 140 m n प्लस 10 n स्क्वायर, यहाँ पे 100 n स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि ये इस प्रकार से ये मैच कर रहा है, ये इस प्रकार से मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग 49m स्क्वायर प्लस 10 गुना 7x गुना, यहाँ पे 2 रहेगा, इंटू n प्लस 100 n स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि इनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे अगर 7m स्क्वायर कर देते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे हम लोग 10 n पे स्क्वायर कर देते हैं तो ये हम देखते हैं कि 7m प्लस 10 n का होल स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी कि ये इस प्रकार का व्यंजक है और ये इसका गुणनखंड है, इस प्रकार का व्यंजक है, यानी कि a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। ठीक, इस प्रकार से हमारा 4 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, इसे फटाफट मिटाते हैं और दूसरे नंबर को हल करते हैं। दूसरा नंबर हमारा लिखा है कि निम्नांकित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। हमें इन्हें गुणनखंड करना है, यानी कि गुणनखंड जब हम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रसार पर ही गुणनखंड करना है। तो ये हमारा पहला सवाल दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 2a प्लस 1,
इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के आधार पर गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा ए स्क्वायर पड़ा हुआ है प्लस 2a गुना, हम यहाँ 1 से यदि गुना कर देते हैं इसमें 2a में, इसको भी गुणा के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुणा a गुना 1। यदि हमारा 1 है, इसको हम लोग 1 पे इस तरह से स्क्वायर मान लेते हैं, इस तरह से स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमारा ए स्क्वायर धन 2ab, बी के स्थान पे हमारा 1 है, प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे 1 है, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये हमारा a प्लस 1 के स्थान बी के स्थान पे 1, तो हम 1 इस प्रकार से हमारा होल स्क्वायर प्राप्त होता है और यही हमारा गुणनखंड हो जाता है। ठीक, चलते हैं दूसरे पे। छत्तीस प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, 36 प्लस 12 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग यदि वर्ग के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा 6 पे होल स्क्वायर बनेगा, 6 पे होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ हम लोग सेट करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में। तो हम देखते हैं कि फार्मूले में हमेशा हमारा 2 रहता है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इंटू ए के स्थान पे 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं, इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक बी के स्थान पे एक्स लिख देते हैं और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, यदि हम देखते हैं तो ये हमारा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यही होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग एक्स को बी स्क्वायर मानेंगे और 6 को ए स्क्वायर मानेंगे, और 2 फार्मूले से है और ए के स्थान पे 6, बी के स्थान पे एक्स, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मान लेंगे, डायरेक्ट 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि यही हमारा आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं हम तीसरे नंबर पे, फटाफट इसे मिटाते हैं। यदि आप कॉपी और पेन के साथ बैठते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हमारा तीसरा सवाल है, 4c स्क्वायर धन 4c प्लस 1, 4c स्क्वायर धन 4c प्लस 1 है। इसे हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर के रूप में लिखे पहले, तो यहाँ 2c होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 होता है फार्मूले से, इंटू 2 है इंटू 2c, यहाँ a का मान है, प्लस इसको हम लोग गुना a कर देंगे और प्लस ये हमारा एक b के स्क्वायर पे है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक, यानी देखे तो ये हमारा 2c प्लस 1 पे होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर के स्थान पे 2c है और ये 2 हमारा फार्मूले से है, और a के स्थान पे 2c, b के स्थान पे हमारा 1 प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा a प्लस b, यानी कि a के स्थान पे हम 2c लिख देंगे, b के स्थान पे प्लस 1 लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा तीसरा कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। ये हमारा 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, 60x प्लस 25, इसको हम लोग 6x लिख सकते हैं, 6x पे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं फार्मूला में। और ये हमारा a का मान कितना दिया है, a का मान 6x, तो यहाँ गुना 6x। अब यहाँ b का मान हमें पता नहीं है, किसमें क्या तोड़ेंगे, इसको क्या तोड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ये 25 है तो 25 को हम लोग 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह b का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। ठीक, b का मान 5 प्राप्त हुआ। अब यह देखते हैं तो a पे स्क्वायर मतलब 6x पे स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पे हमारा 6x प्लस b के स्थान पे हमारा 5 प्लस b स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर। ठीक, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 6x प्लस 5 पे होल स्क्वायर करके यहाँ इसी को हम लोग आंसर मान लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम चलते हैं 5वें नंबर पे और इसे फटाफट मिटाते हैं। ये 9x स्क्वायर, ये हमारा 5वां सवाल है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक, ये 9x स्क्वायर है, हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है, और ये हमारा 1 है तो इसको हम b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो ये 9x स्क्वायर है तो हम लोग इसको 3x
3x पे होल स्क्वायर करेंगे, ताकि जब हम 3x गुना 3x 2 बार लिखेंगे तो ये हमारा 9x स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए हम 9x स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर के रूप में लिखे, यानी a स्क्वायर के रूप में लिख दिया। ठीक, ये हमारा प्लस, यहाँ पे फार्मूले में हम देखते हैं तो हमारा 2 रहता है तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्लस देखते हैं, यानी एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को होल स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। ठीक, इंटू ये हमारा 3x हो जाता है और गुणते 1 हो जाता है, यानी कि a के स्थान पे 3x और b के स्थान पे 1। यदि इसको हम लोग अब a गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा 3x प्लस 1 पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा और यही हमारा गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर में 5 सवाल थे, 5 सवाल कंप्लीट हुए, और चलते हम लोग तीसरे नंबर पे। एक्स स्क्वायर धन यक्स धन 1/4, एक्स स्क्वायर धन यक्स धन 1/4। इसको हम लोग हल करते हैं तो हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखना है। यदि इन रूपों में हम लोग लिख लिए तो ये इसका गुणनखंड है, तो हम लोग इसके स्थान पे लिख देते हैं। यदि इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम लोग x पे होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। ठीक, प्लस हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला में हमेशा 2 रहता है, तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और यहाँ पे ये हमारा इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके इसको लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग 1/4 को यदि हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखे तो 1/2 पर इस तरह से हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, ताकि 1/2 गुना 1/2 पर 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 1/4 प्राप्त होगा। ठीक, तो हम 1/2 को इस तरह से होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये हमारा a का मान है और ये हमारा b का मान है। ठीक, तो फार्मूले से हम लोग a के स्थान पे कितना रखेंगे, x, और b के स्थान पे गुना 1/2 गुना 1/2। ठीक, इस प्रकार से हमने रख लिया। यदि इसको रख लिया तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर मतलब कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल करेंगे नहीं। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इस तरफ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये a स्क्वायर के स्थान पे है और ये b स्क्वायर के स्थान पे है, और इंटू 2 a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट 1/2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर और गुणनखंड होता है। ठीक, ये हमारा आंसर और गुणनखंड बनता है। इसमें लास्ट सवाल बचा है 2 नंबर का, इसके भी हम लोग हल करते हैं और फटाफट इसे मिटा देते हैं। ये p स्क्वायर है प्लस 5p प्लस 25/4 लिखा है, 25/4 लिखा है। हम लोग इसको देखते हैं, यदि इसको इसका गुणनखंड करेंगे तो हम p स्क्वायर लिख देते हैं, p का होल स्क्वायर गुणते हम लोग इसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये हमारा 25 है, 25/4, यानी 25/4 को b स्क्वायर यानी इस वर्ग के रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग 5/2 पे इस तरह से होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा b का मान 5/2 होल स्क्वायर चढ़ गया स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमें फार्मूला में प्लस 2 लिखा होता है, प्लस 2 लिखा होता है, इंटू a होता है, a के स्थान पे हमारा b है तो p लिखेंगे, इंटू b होता है, इंटू b होता है, b के स्थान पे हमारा 5 में, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से देखिए, 5/2 है। अब यदि हम इसको चाहेंगे तो इसको कटाएंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा, हम लोग कटाएंगे नहीं। ठीक, क्योंकि हमें फार्मूला गुणनखंड बनाना है, तो ये हमारा a के स्थान पे, सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a के स्थान पे, और ये हमारा b के स्थान पे। ठीक, तो इनको डायरेक्ट हम p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि यदि इतना इस फार्म में लिख दिया गया है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर में लिखा गया है, इसलिए यदि इस फार्म में है तो इसको हम लोग p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।